हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, क्लासिफिकेशंस किए। आज हम ग्लूकोज का के साथ कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और देखते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने दो फॉर्म देखी, एक डी फॉर्म और एक कैपिटल डी और एक कैपिटल एल फॉर्म। दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। इनैंशियोमर्स मतलब डी और एल एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल नहीं है। हमने इस बारे में डिस्कशन किया। जब फिशर ने ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया तो एक साइंटिस्ट आए, बेयर्स। उन्होंने उस स्ट्रक्चर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स बताई। क्या प्रॉब्लम रही? ग्लूकोज का जो फिशर ने स्ट्रक्चर दिया उसके साथ कुछ प्रॉब्लम रही। तो क्या प्रॉब्लम रही? पहली प्रॉब्लम ये रही, इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट with 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। डू नॉट गिव पिंक कलर विद शिफ्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। जबकि एल्डिहाइड की प्रेजेंस वाले सारे कंपाउंड इनसे रिएक्ट करते हैं। और डू नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। जो हमने एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शंस पढ़ी थी उन्हीं की बात हो रही है। एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, 2,4 DNP से रिएक्ट नहीं करता, जबकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। और शिफ्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर भी नहीं देता और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता। सेकेंड प्रॉब्लम ये रही। सेकेंड प्रॉब्लम वाज pentacetate of glucose have aldehyde. Pentacetate of glucose have aldehyde function group. अब हमने कल स्ट्रक्चर देखा था। एल्डिहाइड तो पेंटाएसीटेट पे है, बट डू नॉट रिएक्ट with हाइड्रोक्साइल अमाइन, जबकि सारे एल्डिहाइड हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन पेंटाएसीटेट पे एल्डिहाइड होते हुए भी स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, बट वो हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्ट नहीं करता। इसी तरीके से एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रही कि अगर ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन किया जाए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज किस किस में किया जाए? एक तो कंसंट्रेटेड इथेनॉल में और दूसरा पिरिडीन में। इथेनॉल में और पिरिडीन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलाइजेशन किया जाए
तो दो तरह के ग्लूकोज बनते हैं. टू काइंड ऑफ ग्लूकोज वी विल हैव, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री एंड 150 डिग्री. बताओ, कमाल की बात है, एक ही कंपाउंड है, एक ही स्ट्रक्चर वाला है, फिर भी अगर हम उनका डिफरेंट मीडियम में 30 डिग्री पर क्रिस्टलाइजेशन करें तो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट वाले ग्लूकोज हमको मिलते हैं. और इनकी स्पेसिफिक रोटेशंस आर आल्सो डिफरेंट. 111 डिग्री एंड 19.2 डिग्री. स्पेसिफिक रोटेशन का मीनिंग यह है, जब ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करेंगे तो वो जितने एंगल पर रोटेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन. प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसमें वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में है, when it will be passed through the solution of glucose, two different glucose, as we are seeing the melting points are different, then the angle of rotation of plane polarized light is called specific rotation. ये तीन प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम ये तीन फेस हुई. किसके साथ? फिशर के स्ट्रक्चर के साथ. फिशर के स्ट्रक्चर के साथ ये प्रॉब्लम्स रही. नाउ हाउ वी हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ऐसा देखा गया, जैसे ही ग्लूकोज को वाटर में डालते हैं, कल हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा. दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. इफ यू रिमेंबर, you must remember it. I am making the D form. This is aldehyde. This was the structure of glucose given by Fischer. इन तीनों प्रॉब्लम्स का एक्सप्लेनेशन क्या रहा? ऐसा कहा गया कि जैसे ही ग्लूकोज को वाटर में हम ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन, द फिफ्थ कार्बन OH, जो फिफ्थ कार्बन पर OH है, उसका H फर्स्ट कार्बन पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है. कहां ऐड हो जाता है? ऑक्सीजन पर. फिफ्थ कार्बन का OH ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं. दैट मीन वी विल सी दिस काइंड ऑफ what will happen, it will convert into OH and fifth carbon will join with first carbon. Fifth and first carbon will join together. Rest structure will remain same. रेस्ट स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे ही ग्लूकोज को हम वाटर में ऐड करते हैं, क्या ऑब्जर्व होता है? H of OH of the फिफ्थ कार्बन, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा फिफ्थ कार्बन का ही क्यों गया और क्या इतने बड़ा बॉन्ड बन सकता है क्या. वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग रेगुलरली. तो H जब यहां ऊपर चला गया तो ये बन गया OH. एज ए रिजल्ट फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन आर ज्वाइन टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम. ये साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन होगा. साइक्लिक फॉर्म वापस ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी और ओपन स्ट्रक्चर से वापस साइक्लिक फॉर्म बनेगी. Now you will see on first carbon OH is in left hand side. OH is in left hand side. The rest structure is remain same.
फिफ्थ कार्बन का H, OH का H अब कहां शिफ्ट हुआ तो O पे, बट अब वो OH आया लेफ्ट हैंड साइड पर। आप देख रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और मैं ये कह सकता हूं तीनों ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इन सॉल्यूशन। यानी कि ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से आ रही थी। ग्लूकोज को जैसे ही हम इथेनॉल में या पिरिडीन में डाल देते हैं तो साइक्लाइजेशन हो जाता है, वाटर में भी साइक्लाइजेशन होगा और दो डिफरेंट साइक्लिक फॉर्म्स बन जाएंगे। जब OH राइट साइड में है, when OH in right side, इस फॉर्म को कहा गया अल्फा ग्लूकोज। दिस फॉर्म इज नोन एज अल्फा ग्लूकोज। जब OH लेफ्ट साइड में है तो इसको कहा गया बीटा ग्लूकोज। OH इन लेफ्ट साइड, OH लेफ्ट साइड में है और इसको कहा गया बीटा ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ओपन स्ट्रक्चर, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। एक पे OH राइट साइड है, दूसरे में OH लेफ्ट हैंड साइड पर है। कहां पर है? माइंडेड ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन पर। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। अगर हमसे कोई कहे व्हाट आर एनोमर्स, हम कहेंगे व्हेन द पोजीशन ऑफ OH इज डिफरेंट on first carbon atom, alpha and beta glucose are formed. Alpha and beta glucose are formed called anomers. You must note down the definition. First carbon पर जब OH की पोजीशन डिफरेंट होगी, अल्फा ग्लूकोज में राइट साइड और बीटा ग्लूकोज में लेफ्ट साइड होगी, तो हम उनको कहेंगे अल्फा और बीटा ग्लूकोज, जो कि एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस तरह से निकला कि ये जो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन वाले ग्लूकोज हमको मिले, दे आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। वरना ऐसा हो नहीं सकता, एक ही कंपाउंड को आप किसी भी तरीके से क्रिस्टलाइज कीजिए, मेल्टिंग पॉइंट विल नेवर चेंज। इन केस ऑफ ग्लूकोज इज चेंज एंड दिस प्रॉब्लम इज रेक्टिफाइड। और ये बताया गया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज हमको मिलती है। तो नेचुरली जब स्ट्रक्चर अलग होगा then there will be difference in the properties। तो प्रॉपर्टीज अलग हुई, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर मान लेते हैं मेरे को कल को डाइसैकेराइड बनाना हो, पॉलीसैकेराइड बनाना हो, तो क्या मैं इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस अल्फा और बीटा ग्लूकोज के? इसका सॉल्यूशन दिया हॉवर्थ ने, इसका सॉल्यूशन दिया हॉवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने। हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। हॉवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन दिया। पहली बात तो ये आप देखेंगे टोटल 6 मेंबर्ड रिंग है। मेंबर का मतलब है 5 कार्बन आर देयर एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज देयर। 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो हम देखिए, हमने
6 कार्बन एटम 6 मेंबर रिंग बनाई। इसमें एक ऑक्सीजन है एंड रेस्ट 5 आर द कार्बन। देखिए जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा सा दिख रहा था वो एक्चुअली में है ऐसा। अब आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। ओके, ये दूर नहीं है, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन इतने दूर नहीं है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर and they are making the 6 member ring by this shifting of H of OH. Now 6 member ring ही क्यों बनी? According to Bayer, जो रिंग 120 एंगल पर है, 120 डिग्री एंगल पर जो है, जैसे बेंजीन है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, they are having the angle of 120 degree. That's why they are stable. इसलिए फिफ्थ कार्बन का OH ही शिफ्ट हुआ ताकि 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो सके। नाउ यस, एंगल स्ट्रेन कम होगा यहां पर। ये बेयर की एक थ्योरी है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग है। नाउ बाकी ग्रुप्स का क्या किया जाए? तो हॉवर्थ साहब ने कहा ऐसा करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, एक ग्रुप लाइन के नीचे लगा देंगे, एक ग्रुप लाइन के ऊपर। तो सिस्टम बनाया गया। जो राइट साइड वाले ग्रुप है उनको नीचे लिखिए, लाइन के नीचे। तो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले राइट वाले लिख रहा हूं, OH, OH, H, OH। अब प्रॉब्लम आई फिफ्थ पर, तो हम इस H को राइट मानेंगे और सिक्स्थ कार्बन वाले CH2OH को लेफ्ट मानेंगे। यूनिवर्सली इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो H विल कम डाउन फिफ्थ कार्बन पर, H को राइट मानेंगे और CH2OH को लेफ्ट। अब लेफ्ट वाले ग्रुप लिख लेते हैं। तो H, H, OH, H and this is CH2OH। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया अल्फा ग्लूकोज का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। एब्सोल्युटली इन द सेम वे वी कैन मेक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लूकोज ऑल्सो। केवल एक ही स्ट्रक्चर है, डिफरेंस है जिनमें फर्स्ट कार्बन पर OH की पोजीशन का डिफरेंस है। ओके, तो यहां पर पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, लेकिन फर्स्ट कार्बन पर H नीचे होगा और OH ऊपर। द रेस्ट ग्रुप विल रिमेन सेम। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लूकोज। रेस्ट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, और दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं इनएंशियोमर्स। तो आज हमने ग्लूकोज का के स्ट्रक्चर के साथ जो प्रॉब्लम आती है उसका डिस्कशन किया। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखते रहिए चेतन कौशिक चैनल, आपने बना के जरूर देखा होगा। सेम प्रॉब्लम इज फाउंड विद द फ्रक्टोज। सेम प्रॉब्लम इज फाउंड विद द फ्रक्टोज। ओके अभिना, फ्रक्टोज में भी ऐसा ही हुआ। हमने कल देखा था लास्ट क्लास में कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेसिक डिफरेंस है। ग्लूकोज इज हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यस अभिना, और फ्रक्टोज इज हैविंग कीटोनिक ग्रुप। तो यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। कीटोन चूंकि कॉर्नर पर तो होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कीटोन गया सेकेंड कार्बन पर।
if you will do the numbering, ketone will have the second number. Ketone will present on the second number. Now as we will crystallize the fructose, what will happen? The same thing is observed. Now the H of OH of the fifth carbon is moved towards oxygen of second carbon atom. भाई एडिशन तो केवल वही हो सकता है जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो. कीटोनिक ग्रुप इज हैविंग डबल बॉन्ड. ग्लूकोज में एल्डिहाइड के पास डबल बॉन्ड था, तो OH H यहां शिफ्ट हुआ. एज ए रिजल्ट ये कन्वर्ट हुआ OH में. इट कन्वर्टेड इनटू OH और OH और फिफ्थ सेकेंड कार्बन इज ज्वाइंड विद द फिफ्थ कार्बन. ये फर्स्ट कार्बन H of OH is shifted towards oxygen, OH पे कन्वर्ट हुआ and second carbon is now joined with the fifth carbon atom. तो अगर हम OH की पोजीशन देखें यहां, that remains in right hand side at that time, that is called alpha fructose. कहलाता है alpha fructose. और जब ये लेफ्ट साइड में होगा, when it will be in left side, then it will be called beta fructose. Now the position of OH is different on second carbon. See it carefully. सेकेंड कार्बन पर OH की पोजीशन डिफरेंट है, जबकि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर डिफरेंट थी. इनको हम कहेंगे एपिमर. हाउ वी कैन डिफाइन? व्हेन द पोजीशन ऑफ OH is different on second carbon atom, alpha and beta fructose will form and they are called एपीमर्स. एनोमर और एपीमर में आपको डिफरेंस क्लियर दिखाई दे रहा होगा. एपीमर और एनोमर्स में, एपीमर में सेकंड कार्बन पर OH की पोजीशन डिफरेंट है, एनोमर में फर्स्ट कार्बन पर OH की पोजीशन डिफरेंट है. ओके, सो हियर यू कैन सी as fructose is crystallized, it also provides us two form, alpha fructose and beta fructose. हॉवर्थ ने इनका भी प्रोजेक्शन दिया, इनका भी स्ट्रक्चर दिया. नाउ यू विल सी देयर आर 4 कार्बन and 1 oxygen are making the ring. That means this is 5-membered ring. This is called furanose. This is called furanose ring. और ग्लूकोज वाली कहलाती है, वहां मैंने लिखा नहीं, पायरेनोज, यानी कि 6-membered ring. 6-membered ring is known as pyranose and 5-membered ring is known as furanose. यहां पर भी वही बात, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, एक ग्रुप लाइन के नीचे और एक ग्रुप लाइन के ऊपर लिखेंगे. यहां OH राइट साइड में है तो नीचे लिखेंगे. सेकंड कार्बन है ये माइंडेड. दिस इज फर्स्ट कार्बन. CH2OH इज फर्स्ट कार्बन. सेकंड कार्बन पर आ गया OH. नाउ थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन पर H नीचे. दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third, this one is fourth, this one is fifth, and this is sixth. This is sixth carbon. तो फर्स्ट कार्बन पर सेकंड कार्बन पर OH नीचे, थर्ड पर H, फोर्थ पर OH, और यहां पर वही H को राइट मानेंगे और CH2OH को लेफ्ट. तो H को हमने राइट माना, तो सेकंड कार्बन पर OH नीचे है, यानी कि राइट साइड में है. दिस इज अल्फा फ्रक्टोज.
अगर हमको बीटा फ्रक्टोज बनाना हो तो व्हाट वी विल डू, एक ही चेंज करना है केवल, सेकेंड कार्बन पर OH लेफ्ट है, सेकेंड कार्बन पर OH लेफ्ट है, इसलिए ऊपर बनाया जाएगा। इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर फ्रक्टोज। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आगे की वीडियो देखते रहिए। हम अगली वीडियो में डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।